नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंफ्रा डिज़ाइन हब में। आज मैं आप सभी के लिए 25 बाय 60 स्क्वायर फुट का मॉडर्न घर का डिज़ाइन लेकर आया हूं। इसके ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं, जहां पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको पार्किंग विद 2 BHK मिलता है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हमने 2 BHK ही प्लान किया है, जिसमें आपको एक बालकनी भी मिलेगी। तो ये एक वॉक थ्रू वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम एलिवेशन, इंटीरियर, मटेरियल्स सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी की अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं तो इसकी जो ओपनिंग है वो आपको सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ मिलती है, जहां से जो फ्रंट का जो पोर्शन है वो प्रॉपर वेंटिलेट रहेगा। और इस घर का जो बैक साइड का जो पोर्शन है और जो सेंटर का पोर्शन है उसके वेंटिलेशन के लिए हमने OTS का यूज किया, जो कि ओपन टू स्काई रहेगा। तो घर के सभी पॉइंट्स में या फिर कॉर्नर्स में आपको एयर का सर्कुलेशन मिलेगा। इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पर हमने 10 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको घर के फ्रंट साइड की तरफ एक छोटा सा लॉन भी मिलता है। इस लॉन का जो साइज है वो 8 फीट 1.5 इंची बाय 6 फीट 7 इंची हमने प्लान किया है। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करते हैं हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर, और यहाँ पर जो कंप्लीट हॉल विद डाइनिंग एरिया का साइज है वो 13 फीट 6 इंची बाय 21 फीट 2 इंची हमने प्लान किया है। तो काफी बड़ा आपको हॉल विद डाइनिंग एरिया मिलता है। देखिए, आप यहाँ पे वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि जो हमने हॉल डिजाइन किया है वो काफी वेल डिजाइंड है। इस हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिट आउट एरिया की, कि जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। यहाँ पर आप सीलिंग का भी डिजाइन देख सकते हैं। और देखिए, इस हॉल विद डाइनिंग एरिया के साथ ही यहाँ पर हमने मंदिर की भी स्पेस दी है। और इस मंदिर की अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका जो साइज है वो 5 फीट बाय 2 फीट हमने प्लान किया है, जो कि इस घर के अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बनाए रखेगा। इस मंदिर से अटैच्ड आपको यहाँ पर एक किचन भी मिलती है, और इस किचन का जो साइज है वो 11 फीट 1.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। देखिए, इस कंप्लीट घर के अंदर जो हमने सीलिंग डिजाइन की है वो हमने हैवी फॉल सीलिंग नहीं दी है। यहाँ पर हमने सीलिंग को इंटेंशनली सिंपल ही रखा है, ताकि जो रूम है वो ज्यादा हैवी ना लगे और ओपननेस मेंटेन रहे। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं। सबसे पहले बेडरूम की अगर हम बात करें, जो कि हमें घर के फ्रंट साइड की तरफ मिलता है, इस बेडरूम का जो साइज है वो 13 फीट 10.5 इंची बाय 15 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अलमीरा भी मिलती है, और इसके साथ साथ डबल बेड की फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी भी प्लान किया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो भी प्लान किया है, जिसकी ओपनिंग हमारी लॉन में रहेगी, तो वहां से इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन रहेगा। इसके अलावा इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है, और इस बाथरूम का जो साइज है वो 5 फीट बाय 6 फीट 7 इंच हमने प्लान किया है। और इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर लॉन के थ्रू रहेगा, जहाँ पर हमने एक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। तो ये हमने हमारे फ्रंट साइड के बेडरूम की प्लानिंग देखी। यहाँ पर हॉल के साथ आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिलता है, और इस कॉमन वॉशरूम का जो साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। इस कॉमन वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग आपको डक्ट में मिलेगी, मतलब कि जो OTS है, जो कि हमारा ओपन टू स्काई रहेगा। ठीक है, तो डाइनिंग टेबल पे खाना वगैरह खाने के बाद आप इस कॉमन बाथरूम को यूज कर सकते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें एक सेकंड बेडरूम और मिलता है, जो कि घर के बैक साइड की तरफ रहने वाला है, और इस बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाय 14 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है, एक टीवी मिलता है। बाकी आप यहाँ पर बेडरूम का डिजाइन देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने फर्स्ट बेडरूम देखा था, सेकंड बेडरूम के अंदर भी आपको एक अटैच्ड बाथरूम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको अटैच्ड बाथरूम के साथ साथ एक ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है। और यहाँ पर जो ड्रेसिंग एरिया का साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया के राइट साइड वाली वॉल पे अलमीरा यहाँ पर मिलती है, और लेफ्ट साइड की वॉल पे यहाँ पर आपको प्रॉपर एक ड्रेसिंग एरिया मिलता है। तो बाथरूम का यूज करने के बाद आप यहाँ पर अपना मेकओवर कर सकते हैं। और ड्रेसिंग एरिया के साथ पीछे की साइड में यहाँ पर आपको वॉशरूम मिलता है, और इस वॉशरूम का जो साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। और यहाँ पर ये जो वॉशरूम है, इसका जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर वेंटिलेटर के थ्रू है, जिसकी ओपनिंग OTS में रहेगी। जो हमने कॉमन बाथरूम में जो OTS देखा था, वहीं से इस बाथरूम की ओपनिंग रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस बेडरूम के साथ एक अटैच स्टोर रूम भी मिलता है, जो कि घर के बैक साइड में रहेगा, मतलब कि आप इसे एज अ बैकयार्ड भी कह सकते हैं, जो कि थ्रू आउट द टेरेस ओपन रहेगा। यहाँ पर हमने ऊपर लोहे का जाल डाला हुआ है, जहाँ से सनलाइट प्रॉपर आएगी घर के अंदर। तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। दोस्तों, अगर आपको इस घर का डिजाइन पसंद आ रहा है और इसका अगर आप हाउस प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो AutoCAD फाइल है और जो PDF है, आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंट्री करते ही यहाँ पर आपको एक बालकनी एरिया मिलता है और इस बालकनी एरिया की अगर मैं साइज की बात करूँ तो जो इसका साइज है वो 18 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट 4 इंची हमने प्लान किया है, जो कि जस्ट हमारे लॉन के ऊपर आएगा। अब यहाँ पर हम बालकनी या फिर जो फ्रंट लॉन है उसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर और इसका जो साइज है वो हमारा सेम रहेगा जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, जो कि 13.5 फीट बाय 21 फीट 2 इंची रहेगा। इस हॉल के अंदर भी आपको एक डाइनिंग एरिया मिलता है, एक सिट आउट एरिया मिलता है। बाकी आप यहाँ पर इसका डिजाइन देख सकते हैं। और डाइनिंग एरिया के जस्ट बैक साइड की तरफ यहाँ पर हमने किचन प्लान की है और इस किचन का भी जो साइज है वो 11 फीट 1.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है और ये भी हमारी ओपन मॉडल किचन रहेगी। देखिए इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर बैकयार्ड के थ्रू हो रहा है, जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था कि घर के बैक साइड की तरफ हमने एक बैकयार्ड प्लान किया था। घर के फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पर आपको बेडरूम मिलता है और इस बेडरूम का जो साइज है वो 13 फीट 10.5 इंची बाय 15 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, एक अलमीरा मिलती है और डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आपको इस बेडरूम के साथ अटैच्ड यहाँ पर बाथरूम भी मिलता है, जिसका साइज आपको 5 फीट बाय 6 फीट 7 इंच यहाँ पर मिलेगा। तो एक मीडियम साइज का आपको यहाँ पर बाथरूम मिलेगा। और इस बाथरूम और बेडरूम के अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो इन दोनों का ही जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर बालकनी की तरफ हो रहा है। यहाँ पर हॉल के साथ आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिलता है और इस कॉमन वॉशरूम का जो साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। इस कॉमन वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग आपको डक्ट में मिलेगी। अब घर के बैक साइड में भी जैसे कि हमने नीचे देखा था हमें एक बेडरूम भी मिलता है और इस बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाय 14 फीट हमने प्लान किया है। घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पर आपको बैकयार्ड मिलेगा और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी इस बैकयार्ड के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर आप टीवी का भी डिजाइन देख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, इस बेडरूम के साथ आपको अटैच ड्रेसिंग विद बाथरूम मिलता है और बाथरूम में जाने के लिए ड्रेसिंग के थ्रू हमें एंट्री मिलती है। यहाँ पर जो ड्रेसिंग एरिया का साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जहाँ पर आपको एक तरफ अलमीरा मिलती है और दूसरी तरफ आपको ड्रेसिंग एरिया मिलता है। ठीक है, और इसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर, जिसका साइज यहाँ पर 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जो कि आपको कॉमन बाथरूम के जस्ट पीछे की तरफ मिलता है और दोनों का ही साइज यहाँ पर सेम रहेगा। और जो ये वाला वॉशरूम है और जो कॉमन वॉशरूम था, इन दोनों का ही जो वेंटिलेशन है वो हमारा ओटीएस के थ्रू है। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर ओटीएस था यही हमारा थ्रू आउट ओपन टू स्काई रहेगा। ठीक है, मतलब कि टेरेस तक हमारा यही ओटीएस रहेगा। अब यहाँ पर हम घर का बैक साइड का यार्ड भी देख लेते हैं, जिसकी एंट्री आपको बेडरूम के थ्रू मिलती है। यहाँ पर ये आप जो जाल देख रहे हैं ये हमारा वही है जो हमने नीचे देखा था। ठीक है, और ये भी हमारा टेरेस तक चलेगा। देखिए यहाँ पर बैकयार्ड देने से हमें ये बेनिफिट मिल गया है कि जो किचन हमारी है और जो बेडरूम है, इन दोनों पोर्शन में मतलब कि जो बैक साइड का जो पोर्शन है वहां पर आपका सफोकेशन नहीं होगा, प्रॉपर जो एयर है वो सर्कुलेट हमारी होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर जो बेड का जो प्लेसमेंट है या फिर जो किचन का प्लेसमेंट है, इसके अलावा जो वॉशरूम्स हैं उनको हमने किस तरीके से यहाँ पर प्लान किया है। इसके बाद यहाँ पर हम टेरेस का भी डिजाइन देखेंगे और टेरेस पर एंट्री करने के लिए हमें स्टेयरकेस का ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं हमारे टेरेस के ऊपर। इस टेरेस को हमने सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस नहीं रखा है, इसको हमने मल्टीपर्पस एरिया के रूप में यहाँ पे डिजाइन किया है, जहाँ पर आपको एक सिट आउट एरिया मिलता है और इस सिट आउट एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पर हमने एक परगोला लगाया हुआ है जो कि MS की शीट का रहेगा और इस MS शीट के ऊपर हमने फाइबर शीट यहाँ पर डाली हुई है, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो नीचे नहीं आए। यहाँ पर ये जो स्पेस है वो स्पेशली हमने डिजाइन किया रिलैक्सेशन के लिए, जहाँ पर आप जो मॉर्निंग की फ्रेश हवा है या फिर जो इवनिंग का जो काम एनवायरनमेंट होता है उसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग हाउस डिज़ाइन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।